Good morning, student. Now, today once again I am with surface chemistry, and today we will discuss about the different type of graphs when we will draw between the extent of adsorption and pressure, temperature versus pressure, temperature. Different type of graphs are here. First graph is we will see here the adsorption isobar. It is a plot. It is a plot between extent of adsorption x by m versus temperature at constant pressure. Okay, so you will see here it is a plot between extent of adsorption, how much it is absorbed on the adsorbent surface, against the temperature. On varying temperature what will happen here we will see. Okay, here is the x by m. X is the amount of adsorbate and m is the amount mass of the adsorbent, and this shows the extent of adsorption by the adsorbent. Extent of adsorption by the adsorbent. Here you can see that on increasing temperature adsorption is decreases. So you can conclude that which type of adsorption is this. यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है कि बढ़ाने पे एडजॉर्प्शन कम हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे. तो ये किस तरह का एडजॉर्प्शन हो सकता है? सही पकड़े, ये क्या है? ये फिजिजॉर्प्शन है. ये है फिजिजॉर्प्शन. ओके, दिस इज द फिजिजॉर्प्शन. क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फिजिजॉर्प्शन में लो टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं एडजॉर्प्शन जो है कि घटता जाता है. ठीक है, वो मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़ने लगते हैं. ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल के हिसाब से जो गैस मॉलिक्यूल हैं वो सरफेस से सेपरेट होने लगते हैं और फिर से गैस सॉलिड पूरी तरह से अलग हो जाते हैं. तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर, तो हम देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे फिजिजॉर्प्शन के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे एडजॉर्प्शन इस तरह से घट जाता है. क्लियर है? लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले क्या होता है, एडजॉर्प्शन बढ़ रहा है और फिर कुछ समय के बाद सपोज यहाँ पे एक मैक्सिमम टेम्परेचर पहुँच गया, तो यहाँ पे टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पे एडजॉर्प्शन घटता जा रहा है. यानी कि ये किस तरह का एडजॉर्प्शन होगा? विच टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ग्राफ. इस ग्राफ के थ्रू हम किस तरह का एडजॉर्प्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं एकदम क्लियर है. हमने केमिजॉर्प्शन में पढ़ा था कि पहले क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर एडजॉर्प्शन बढ़ता जाता है. एडजॉर्प्शन क्या होता है? बढ़ता है. लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता रहता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है, घटता जाता है, धीरे धीरे घट जाता है. तो इसका मतलब ये ग्राफ हमें बता रहा है केमिजॉर्प्शन के बारे में. ओके, ये ग्राफ क्या बता रहा है? केमिजॉर्प्शन के बारे में बता रहा है. तो हमने यहाँ पे दो ग्राफ देख लिए, जहाँ पे जिसको हम आइसो बार, आइसो मीन सेम, बार माने प्रेशर. यहाँ पे जो ग्राफ है बिटवीन द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड टेम्परेचर,
वो एट कांस्टेंट प्रेशर है। तो हम बच्चों कांस्टेंट प्रेशर पे क्या देख रहे हैं कि अगर फिजिजॉर्प्शन हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर एडजॉर्प्शन कम होता जा रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है केमिजॉर्प्शन में पहले टेम्परेचर बढ़ाने पे एडजॉर्प्शन बढ़ रहा है और फिर कुछ समय के बाद वो एडजॉर्प्शन क्या हो जा रहा है, कम होने लग रहा है। तो ये हो गया हमारा एडजॉर्प्शन आइसोबार। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, सभी समझ गए होंगे अच्छे से। अब हम दूसरे तरह के ग्राफ पे आते हैं, एडजॉर्प्शन आइसोस्टेट। यहाँ पे हमें जो ग्राफ यहाँ पे दिखाया है वो गिवन क्वांटिटी पे है, एट गिवन क्वांटिटी एक गिवन क्वांटिटी पे है, यानी यहाँ पे क्वांटिटी फिक्स है, टेम्परेचर और प्रेशर में वेरिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है, टेम्परेचर और प्रेशर में वेरिएशन हो रहा है। इस केस में यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर और प्रेशर में वेरिएशन हो रहा है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। एडजॉर्प्शन की जो है एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जब एक पर्टिकुलर हम क्वांटिटी को लेंगे। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म मीन्स हियर इज टेम्परेचर इज कांस्टेंट, मीन्स ग्राफ इज बिटवीन द extent of adsorption versus pressure. Here the graph is x by m versus you can take vs pressure. Okay, constant temperature. What we see that here at constant temperature we see that extent of adsorption is different at different temperature. You can see here on increasing, in case of if the adsorption takes place on the 273 Kelvin, then first it increases, then it becomes saturation. This is the point of saturation where adsorption becomes constant. Okay, now you can see at 244, these are the for the different gases. Here is also increasing with the increasing temperature, but after some time on going this point it becomes saturated. Now in this case you see that at this temperature 159 Kelvin, okay, this adsorption is more. Here is the adsorption in more, at here is adsorption is low. Here it adsorption A to B increases, then it becomes saturated. So we see here that in case of isotherm we see that at different temperature extent of adsorption is different, but after some point some temperature or some pressure, sorry, you can say at a particular pressure saturation point comes out. What is the saturation point? Where the variation of the temperature and एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बिकम लीनियर। यहाँ पे जिस पॉइंट पे लीनियर हो जा रहा है जिस प्रेशर पे, उसे हम सैचुरेशन प्रेशर भी कह सकते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो है कि ग्राफ्स देख लिए। एक तो आइसोबार मीन्स सेम और कांस्टेंट प्रेशर पे हमने यहाँ पे एक प्लॉट बनाया, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन x by m और वर्सेस टेम्परेचर के बीच में। तो हमें एक कांस्टेंट प्रेशर पे देखा कि हमें दो तरह के ग्राफ मिले। एक तो फिजिजॉर्प्शन हमने कराया, तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो घटता जाता है एट कांस्टेंट प्रेशर। ये हमारा फिजिजॉर्प्शन हो गया, क्योंकि फिजिजॉर्प्शन के लिए लो टेम्परेचर क्या होता है, मोर फेवरेबल होता है। लो टेम्परेचर जो होता है मोर फेवरेबल होता है। और इसके अपोजिट यहाँ पे हम केमिजॉर्प्शन में देखते हैं, तो केमिजॉर्प्शन में एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है, पहले तो टेम्परेचर बढ़ाने पे पहले बढ़ता जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, ये जा करके घटने लगता है।
तो ये हमारा कीमेज ऑप्शन को बताता है कि कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर बढ़ाने पे ये कंडीशन आती है। नेक्स्ट हमारा है एडजॉर्प्शन आइसोटोप। एक गिवन क्वांटिटी के पास हम लोग जो है कि टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। और यहाँ पे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में हम देखते हैं जब हम एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में जो है कि ग्राफ खींचते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो हमें इस तरह का ग्राफ मिलता है। एक पर्टिकुलर प्रेशर पे जाकर के सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है जहाँ पे ग्राफ लीनियर हो जाता है। उस कंडीशन में जो है कि उस प्रेशर को हम सैचुरेशन प्रेशर कहते हैं। तो आई होप ये सारे ग्राफ आपको आसानी से अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके, अब हम जो है कि नेक्स्ट जो है कि यहाँ पे एक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अब हमें एक पर्टिकुलर लेना है जो हमें हमारे कोर्स में है, जो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आई होप इसे आपने समझ लिया होगा। अब इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ओके, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट ग्राफ पे आएंगे। Good morning student. Once again I will start with the adsorption isotherm or graphical representation of the process of adsorption. And as I have told you that there are two type of adsorption isotherm. One is the isobar and one is isotherm. Graphical representation of adsorption at constant pressure. Graphical representation of adsorption at constant pressure is known as isobar, and graphical representation of adsorption at constant temperature is isotherm. And there are two type of isotherm here. One was given by Furnish and other was given by Langmuir. And Langmuir isotherm we will study in higher classes, but Furnish in our course. So we will see here what is graphical representation. It is very simple. Okay, we will see here at constant temperature. In 1909, Furnish given a relationship of the between the extent of adsorption and the pressure at constant temperature. फर्निश ने 1909 में एक रिलेशनशिप दिया था बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, कितना एडजॉर्प्शन किसी सरफेस पे होता है और प्रेशर के बीच में एट कांस्टेंट टेम्परेचर में। तो यहाँ पे हम एक प्लॉट खींचेंगे, दैट द प्लॉट बिटवीन द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इस तरह से जो हमारा फर्निश एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है वो एक तरह का प्लॉट है जो ये शो करता है कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखें और प्रेशर में वेरिएशन करें तो किसी सरफेस के ऊपर कितने एक्सटेंट तक या किसी गिवन मास के सरफेस के ऊपर कितना एडजॉर्प्शन होगा एडजॉर्बेट का। ठीक है, वंस अगेन ये जो फर्निश एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है इसको हम जब ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्राफ ये बताता है कि किसी गिवन मास के सरफेस के ऊपर कितना अमाउंट गैस का एडसॉर्ब होगा या किसी सब्सटेंस का एडसॉर्ब होगा प्रेशर वेरिएशन करने पर। ठीक है, उसके लिए एक यहाँ पे उन्होंने रिलेशन दिया वेयर x by m is equal to k dot p 1 by n, where 1 by n is greater than 0। अगर ये एडजॉर्प्शन होना है तो हमेशा 1 by n की वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर क्या क्या है, वेयर x is the mass of adsorbate
adsorb, and m is the mass of adsorbent, and k is constant, and p is pressure. M is also constant and it is a integer. ठीक, it is a integer, एक तरह का क्या है, इंटीजर। ठीक है, तो ये अब इस ग्राफ के थ्रू में हम इसको कैसे देखेंगे, प्रेशर में वेरिएशन कैसे देखेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस इक्वेशन के दोनों साइड में लॉग लेना होगा, फिर उसके बाद हम ग्राफ जो है कि प्लॉट करेंगे और फिर देखते हैं कि एक एक क्वांटिटी में कितना हम वेरिएशन करेंगे तो क्या क्या एडजॉर्प्शन अमाउंट में वेरिएशन आता है प्रेशर चेंज करने पर। ओके बच्चों, तो अब हम आते हैं फ्रंटलिच इक्वेशन का जो है कि यहाँ पे हम लॉग लेते हैं बोथ साइड में ऑन टेकिंग, दिस इज द फ्रंटलिच इक्वेशन where x by m equal to k dot p के power 1 by m. Okay, this is the equation I'm taking log on taking log on both side, तो बच्चों हम अगर लॉग लेते हैं तो हमने लॉग के बारे में ये भी बताया था कि अगर कोई चीज लॉग इस तरह से लिखी है, लॉग ए इंटू बी के पावर n अगर लिखा हुआ है, तो इसको अगर हमें सिंप्लीफाई करना होगा तो क्या करेंगे, लॉग ए प्लस n log b, ये हमारा इक्वेशन होगा। अब अगर हम यहाँ पे लॉग लेते हैं तो हमें क्या करना होगा, ये वाला पोर्शन हमें इसी फॉर्म में दिखाई दे रहा है, इसी तरह से, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग x by m इक्वल टू लॉग k प्लस 1 by m log p। बात समझ आई, यहाँ पे बात समझ आ रही है कि क्या हुआ, यहाँ पे हमने दोनों साइड में लॉग लिया और ये इस साइड के लिए हमने ये फार्मूला लगाया और उस फार्मूले के हिसाब से लॉग x by m इक्वल टू लॉग k प्लस 1 by n log p, ये हमारा इक्वेशन हो गया। आई बात समझ। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो अब हमें अगर ग्राफ खींचना है, हम लोग जानते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के हिसाब से, तो अब अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो हमें ग्राफ किसके किसके बीच में खींचना होगा, ये तो कांस्टेंट, ये इंटरसेप्ट को बताएगा। अगर हम इसमें ये ग्राफ लेते हैं, इधर हम लेते हैं x बाई लॉग x बाई m, इधर हो गया, इधर हमने ले लिया लॉग p ले लिया। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ से हम अगर शुरू करते हैं तो ये प्रेशर बढ़ाने पर एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। अब ये हमारा होगा लॉग k, जो कि क्या है, इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट, ठीक है।
और यहाँ से हम जो स्लोप निकालेंगे ए और बी को अगर मान लें तो ये हमारा स्लोप क्या आएगा, स्लोप आएगा 1/n। ठीक है, ये ग्राफ आई होप समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, यहाँ हमें ये हमारा कोई एंगल थीटा मान लेते हैं, टेंजेंट हम लोग खींचते हैं ये तो पता ही है, और ये x हो गया। तो एक बार यहाँ से फिर देखिए हमने इसको दोनों साइड में लॉग ले लिया, log x/m इक्वल टू log k प्लस 1/n log t। ओके, अब यहाँ पे हम इस इक्वेशन से इसको देख करके हम इसको ग्राफ को अगर खींचते हैं, यहाँ पे log x/m इधर y एक्सिस पे हो गया, अगर हम इसको ओरिजिन ले लेते हैं, और यहाँ पे ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमने x एक्सिस पे p ले लिया। हमने क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये तो वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अब हमें यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू मिली है, तो ये हमारा यहाँ पे इंटरसेप्ट है, ये क्या है, इंटरसेप्ट है। ठीक है, इसके वेरिएशन से ग्राफ पे फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि प्रेशर के वेरिएशन पे फर्क पड़ेगा। अब अगर हम ये ग्राफ खींचते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, और इस स्ट्रेट लाइन पे हम स्लोप n/1/n को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया ग्राफ। अब इसमें हम देखेंगे वेरिएशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, कब क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस ग्राफ में क्या हुआ, a straight line is obtained, कुछ मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं। लाइन इज obtained with slope 1/n and at y axis or intercept what is that, that is log k. First point is this. Now you can note down. Now we will see on the taking the various value of n, what will we get. For that I will remove this. Okay, next point is, if 1/n is equal to 0, suppose if, and you have equation x/m is equal to k dot p power 1/2 n। अब अगर यहाँ पे हम n की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, x/m इज इक्वल टू k, p की पावर 1/n की जगह पे हमने रख दिया 0, तो ये हमारा क्या आ गया, k आ गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट आ गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे अगर हम इफ वी टेक 1/n इज इक्वल टू 1, अब अगर इसको हम 1 ले लेंगे तो हमारा x/m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, kp के बराबर हो जाएगा। अब अगर हमारा k कांस्टेंट है, क्या है, k कांस्टेंट है, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं x/m प्रोपोर्शनल टू p, यानी प्रेशर बढ़ाएंगे तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या है, बढ़ जाएगा, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो हमने इसमें 3 पॉइंट बता दिए। एक पॉइंट तो बताया हमने कि
इस ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। इस ग्राफ में हमें क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। फिर से देख लेते हैं, log p और log x बाई m के बीच में अगर हम खींचते हैं ग्राफ, तो यहाँ पे हमें x एक्सिस पे एक इंटरसेप्ट मिलता है, दैट इज log k। और यहाँ पे हम जो स्लोप निकालते हैं, वो स्लोप किसी एंगल टेंजेंट के साथ अगर देखते हैं, सपोज ये है, ये भी है, तो यहाँ पे स्लोप हमें मिलता है, स्लोप मिलता है 1/n। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कि हमें पहले ही बता दिया कि फ्रेंडलिच के इक्वेशन में कि 1/n शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके, तो अगर सपोज हम यहाँ 0 रख देते हैं तो एड्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, प्रेशर के कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि हम कितना भी प्रेशर चेंज करें, एड्जॉर्प्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एड्जॉर्प्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम इस कंडीशन में ग्राफ खींचेंगे तो हमें ऐसा ग्राफ न मिल करके ऐसा ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ ये बता रहा है कि जो किसी भी सब्सटेंस का गिवन मास की सरफेस के ऊपर जो एड्जॉर्प्शन है वो कांस्टेंट हो जाता है। कब होता है, जब हम इसकी वैल्यू हम n=0 दे देते हैं। लेकिन अगर हम इसको 1/n=1 ले लें तो हमें यहाँ से x/m=kp मिलता है। और ये क्या बताता है कि x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। तो हमें इसमें 3 पॉइंट याद रखना है। एक तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है विद स्लोप 1/n एंड इंटरसेप्ट एट y एक्सिस log k। If we draw a graph between x by m, log x by m and log p, what will happen? If we plot a graph between log x by m and log p, यानी log x, graph of log x by m versus log p gives a straight line after a certain intercept which we get on the y axis, that is log k, with a slope 1/n. Okay, this is the property of this graph. Second property is that if we take n = 0, then adsorption become independent of pressure. Adsorption become constant or independent of pressure. There is no effect of the pressure. If we take n/1 = 1, then at that condition adsorption will be directly proportional to pressure. Will be directly proportional to pressure. How much we will increase pressure, adsorption will take place. This is the 3 important points of this adsorption isotherm. Okay. Now variation we will see, some more variation we will see here. Okay. So you can note down this adsorption with pressure. Same thing we will discuss here. Okay, what is the variation of adsorption with the pressure? Okay, next, now we will see here variation of adsorption with the pressure. Same thing whatever we see just above. At low pressure, first of all we will see here at the low pressure, when we keep the pressure low, the almost curve is almost sloping. ऐसे ये slope बन गया यहाँ पे and linear. In this case x/m is directly proportional to p.
if we will increase the pressure, adsorption will increase in this way. Okay, here in the above equation we take, if we take 1 by n is equal to 1. Okay, now at high pressure it become at a straight line, एक सीधी लाइन मिल जाती है। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर प्रेशर हाई कर दे, इसको सैचुरेशन तक 0 पे चले जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में Kp नॉट के बराबर हो जाएगा, यानी कि वहाँ पे K इंडिपेंडेंट x बाई एम इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। यानी कि ऐसा उस कंडीशन में होता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में हमें ग्राफ कुछ इस तरह से मिल जाता है। ये ग्राफ यहाँ जाके सैचुरेट हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा है सैचुरेशन पॉइंट। ओके, तो ये हमारे सैचुरेशन पॉइंट के पास पहुँच जाता है। और इंटरमीडिएट अगर प्रेशर लेते हैं तो इंटरमीडिएट प्रेशर का मतलब क्या होता है, इन दोनों के बीच में, यानी कि n की वैल्यू जो है, ये जो n की वैल्यू है 0 और 1 के बीच में हो, 0 और 1 के बीच में अगर हो तो इंटरमीडिएट है। और अगर इंटरमीडिएट है तो वो डिपेंड करेगा k बाई पी 1/n, यानी n की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो इस तरह से जो वैल्यू ऑफ n बाई 1 है वो 0 से 1 के बीच में वैरी करती है, तो हम यहाँ पे इंटरमीडिएट प्रेशर की कंडीशन होती है। लेकिन ये जो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है वो बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन और हाई प्रेशर पे वर्क नहीं करता है। इसका लिमिटेशन क्या होगा कि डजंट वर्क एट वेरी हाई प्रेशर एंड वेरी हाई कंसंट्रेशन। ओके, सो दिस वे वी आई कंप्लीटेड the Freundlich equation, what was the property of Freundlich adsorption isotherm and variation of adsorption with the pressure. At high pressure, what is the condition you see here, x by m is equal to Kp. At high pressure it becomes a straight line and independent of pressure. Okay, at intermediate pressure it lies between low pressure and high pressure, and then the equation become x by m proportional to p 1 by n, and x by m is equal to Kp 1 by n. Value of 1 by n falls between the 0 and 1, but this adsorption isotherm do not applicable for the very high pressure and concentration. Okay, next day we will see another topic.